अच्छा एक बात बता दो, इन्होंने 60 साल या 55 साल जितने भी रहे, कोई एक कानून बता दो जो पब्लिक के लिए अच्छा बनाया हो। लो जी लो, कर लो बात। इन्होंने पूरी की पूरी हमारी सीआरपीसी आईपीसी की खत्म कर दी कि एक भी कानून जो पब्लिक के लिए अच्छा हो। पब्लिक के लिए कोई कानून ही अच्छा नहीं है, तो आप बिना कानून के जी रहे हो क्या? कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा बुरा है? आप मारो किसी को थप्पड़, अभी जेल जाओगे, पता चल जाएगा अच्छा है नहीं है। आप मारो किसी को थप्पड़, अभी पता चल जाएगा जेल जाओगे या नहीं जाओगे। कह रहे अच्छा नहीं है, हाँ मारो, आप मारो, अगर इतनी हिम्मत है तो अभी मैं कंप्लेंट दिखाता हूँ, ना जेल जाओ तो बात है। अरे सर मैं अभी दिखा देता हूँ ना, अभी कैसे नहीं जेल जाओगे, अभी भेजता हूँ मैं आपको जेल में। बोलो, कह रहे कौन से कानून? 2014 से पहले क्या देश में चल रहा था? आप सुनो, कोर्ट के अंदर चले जाइए, कोर्ट में 30-30 साल आदमी फैसले नहीं होते, लोग धक्के खा के मर जाते हैं। ये हद हो गई। ये पूरे के पूरे संविधान की पूरी संविधान पे उंगली उठा रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि संविधान कितना बड़ा जो हमारे देश को चलाने वाला आज तक है। संविधान नहीं पूरा देखिए कांग्रेस के समय में बना। कमीशन बोल रहा है आपका ये जिसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। हाँ जी, पैदा किया कांग्रेस, उस पर समाधान नहीं किया। और अगर मोदी 10 साल में आके सारी समस्या को समाधान किया तो इनको दर्द और क्या करो। सुनो सुनो सुनो, ये महिला सशक्तिकरण कौन, सुनो कि अरे सुनो, बारी बारी से सुनना, बारी महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण 2022 में प्रधानमंत्री इसी लाल किले की प्राचीर से बयान दे रहे थे दोपहर को खड़े होके। महिला सुन लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 11 बजे वो बयान देके यहाँ से उतरे हैं। 1 बजे गुजरात हाई कोर्ट ने बिल्किस बानो के बेटी के हत्यारे और उसके 11 बलात्कारी दरिंदों को वहां से रिहा कर दिया। ये महिला, क्या बात कर रहे हो यार, हद हो गई। कानून की बात आ रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूँ? महिला सशक्तिकरण बीजेपी किसने कहाँ है? किस अब 370 पे मत आओ। अरे सुन तो लो यार, अब सुनने में क्यों नहीं आते हो? जब आपको सही जवाब मिलता है ऑफेंड क्यों जाते हो? महिला सशक्तिकरण की मैं बात बता रहा हूँ ना, हाँ महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हो ना। 11 बजे बयान दिया, 1 बजे महिला सशक्तिकरण के एवज में वहां से 11 लोगों को छोड़ दिया गया। ये महिला सशक्तिकरण है। 1 मिनट, किसने छोड़ा? गुजरात में किसकी सरकार है? गुजरात? हाँ सरकार किसने छोड़ा था? हाँ दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार है, क्यों नहीं अपने मंत्रियों को छुड़ा लेते? ये सब बातें। ठीक है, चलिए पहले इनकी बात का मैं जवाब दे दूं। केजरीवाल, अरे सर कानून थोड़ी जानकारी रखोगे नहीं रखोगे? पहली चीज कि दिल्ली की जो है विधानसभा सी ग्रेड की विधानसभा है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि सी ग्रेड की विधानसभा क्या होती है, पता है? नहीं पता होगी। दूसरी, दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, ठीक है, मालूम है? हाँ, केंद्र शासित राज्य। तो फिर केजरीवाल कैसे फैसला ले सकते हैं? कैसे फैसला ले सकते हैं ये बताइए? तो किसने नहीं छोड़ा? सरकार की रिकमेंडेशन पे कोर्ट ने छोड़ा, तो इसको क्या बोला जाएगा कि सरकार ने छोड़ा? किसने छोड़ा? हाँ चलिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कई राज्यों में थी, तो इतने जो भी गलत काम हुए सरकारों ने करवाया। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा किस बात होगी। आप अगर कांग्रेस की सुनिए, आप बात करिए, आप रैंडमली पूरे देश की बात नहीं उठा के लाइए। आप कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हो ना, कांग्रेस सरकार की बात करो कि उसने ऐसा गलत करा, तो मैं आपको बताऊंगा कि गलत या सही। अरे बहुत सारे से मतलब नहीं है, आप उसी कैटेगरी के हो के मोदी जी के काम गिना दो बहुत सारे, मोदी जी के काम गिना दो बहुत सारे। हाँ, क्या बेनिफिट की बात हुई थी जी, गुजरात सरकार की बात हुई थी, महिला सशक्तिकरण की बात हुई थी। महिला सशक्तिकरण के नाम पे जंतर मंतर में बहन बेटियों को कैसे पीटा गया, ये महिला सशक्तिकरण है। वो जब वो पहलवान लेके आई, मेडल लेके आई, तब तो सीना गर्व से चौड़ा। सब तो मुद्दे से नहीं, सशक्तिकरण की बात मैं सुना रहा हूँ। दूसरी बात, मणिपुर में जब बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तब वो महिला सशक्तिकरण कहाँ गया था? प्रधानमंत्री का एक बयान आया कि मुझे इस बात का दुख हुआ है, या प्रधानमंत्री ने वहां जाके उन महिलाओं से मुलाकात करी कि हाँ मुझे इस बात का दुख हुआ कि बेटियों तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ गलत हुआ? महिला सशक्तिकरण कब होता है? जब जाके किसी के घावों में मरहम लगाया जाए, जब जाके उसे सांत्वना के 2 शब्द बोले जाए। अब आप नेक्स्ट बोले। ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे वारदात होते हैं, आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल। नहीं सुनिए, अरे मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। ऐसे और भी यूपी में भी कई कांड हुए जिसमें जहां जाना चाहिए राहुल गांधी को, वहां वो जाते नहीं है। तो जैसे राहुल गांधी एक अपना स्टैंड लेके चलते हैं, वैसे बाकी भी अपना स्टैंड लेके चलते हैं। आप ये देखो ना, गारंटी को लेके आप करके ये देश सुन लीजिए ना, फिर बीच में रह जाती है बात। सुनिए, अरे नहीं, वो चारों की बात बाद में करेंगे। आपने कहा कि राहुल गांधी नहीं जाते। राहुल गांधी किसी देश के मुख्यमंत्री है, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, एक सांसद हैं, केरल से वायनाड से सांसद हैं, ठीक है जी। क्या उनकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि जहां भी गलत होगा राहुल गांधी पूरे देश में काम करेंगे, पूरे देश में हर एक के पास जाएंगे? सरकार में है,
सत्ता पक्ष में है नहीं है ना, फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर यूपी में हरकत होती है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? यूपी सरकार की बनेगी या किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? किसकी? कौन? अगर राहुल गांधी को सारा काम करना है फिर उनको ही बना दीजिए गांधी साहब 15 साल पहले तो थे सत्ता पक्ष में, अरे भाई साहब अभी की उन्होंने कौन से झंडे गाड़ लिए? कोई बात कर रहे हो आप? तो 15 साल पहले का कोई इंसिडेंट तो बताओ कि जिसपे राहुल, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ओपन हो रहे हैं, सारे ओपन। प्राइम मिनिस्टर इनको क्यों बनना चाहिए या राहुल गांधी को क्यों बनना चाहिए? 5 रीजन ये कह रहे हैं, 5 रीजन बता दीजिए क्यों मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना। देखिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज सबसे बड़ी जो यहाँ की हम लोगों की पुरानी समस्याएं थी, एक आप ऐसा बता दीजिए 2014 के बाद कोई भी ऐसा आतंकवादी घटना हुआ हो, जो सबसे पहली बात। नहीं, सवाल नहीं कर रहे तो मैं वही बता रहा हूँ भाई साहब। सबसे पहली बात, कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हुई 2014 के बाद, ठीक है। उनके मैनिफेस्टो में था राम मंदिर, उन्होंने हमारे को दिया, जो कहा सो किया। क्या जी? कब हुआ? पुलवामा तो कह रहे हैं कि मोदी जी के पुलवामा जो घटना हुआ, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी तो किया, उसके बाद बताओ ना। बात खुद काट दी ना। नहीं। आपने कहा 2014 के बाद से ना कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। सबसे बड़ा आतंकवादी हमला आज की डेट में अभी तक के इतिहास में पुलवामा है, आप उसे भूल गए। और उसके बाद के और गिना दूं आपको? ये बात किसानों पर ऊपर गाड़ी चले गए। अरे गुरुजी, इतनी ड्रग्स अडानी पोर्ट पे पकड़ी जा रही है, कुछ अंदाजा भी है? अब दोबारा पकड़ी गई, कुछ अंदाजा भी है? कितने युवा की जिंदगी खराब होगी, कितने परिवार उजड़ेंगे, और कितने ऐसे ही ये नशा जो आ रहा है, क्यों आ रहा है? बाकायदा एक प्रॉपर एक प्रोपेगेंडे के वजह से आ रहा है। उसके ऊपर कोई एंकर कोई बड़ा चैनल कुछ न्यूज ही नहीं बना रहा। अच्छा, गारंटी को लेके क्या मोदी जी वाली बात है भाई गारंटी किए थे? आपस की बहस नहीं, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट को समझो जी। अच्छा, रोजगार कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई। आपने बोला 2014 के बाद से आतंकवादी नहीं हमले नहीं हुए, मोदी सरकार में हुए बड़े आतंकी हमले। बेंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, जम्मू हमला 20 मार्च 2015, मणिपुर हमला 4 जून 2015, गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015, पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016। पठानकोट तो आपको याद होगा, जिसमें बकायदा ISI को बुला के, जिसने हमला करा उसी की टीम को वहां से बुला के कि आप हमारे यहाँ आके जांच कर लो। कितनी शर्मिंदगी की बात है। आप कह रहे हो कि हमला कोई नहीं हुआ, आप भूल जाते हो। एक्चुअली याददाश्त आप लोगों की कमजोर है थोड़ी सी, ठीक है ना? हमारी कमजोर नहीं है। पंपोर हमला, सर सुनिए, नहीं सुन, अरे सर मैटर लेके नहीं आए तो यही आपकी गलती है ना। देखो, यही गलती है। जब आप किसी चीज के समर्थन में बोलो तो आपके पास तथ्य और तर्क होने चाहिए। अगर आप विरोध में बोल रहे हो तो मैंने आपको, ये कितने हमले हैं? ये 38 हमले हैं ये। कोई पक्ष में नहीं है। सर गलत बात। देखो, आपने जो बात उठाई मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सरकारें हाँ जी, 38 मैडम ने सच्चाई। मैडम ने पूछा है, ये देखो, 5 वजह बता दो, ये राहुल गांधी को PM क्यों बनाना है, या फिर मोदी जी को? इतने आतंकी हमले हुए हैं, आप कह रहे हैं आतंकी हमले नहीं हुए। 5 वजह क्वालिटी बता दो। अच्छा, क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं?